हे गाइस, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्बोरेटर के बारे में पूरा डिटेल्स आपको देने वाले हैं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है कार्बोरेटर से रिलेटेड वो मैं आपको दूंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा EFI वर्सेस EFI के। बेसिकली ये बहुत सारे कमेंट आ रहा था भाई का, तो वो वीडियो देखने से पहले आपको कार्बोरेटर कैसे काम करता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने पहले कार्बोरेटर का वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में EFI वर्सेस EFI का वीडियो आएगा। तो पहले जो ओवरव्यू है, बेसिकली इसे कहते हैं आपका चोक केबल, और किसी इसमें केबल नहीं आता, इसमें मैकेनिकल सिस्टम आता है। और इसे कहते हैं आपका, इसमें बेसिकली इसमें आपका OR लगता है जो कि आपका थ्रॉटल से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे बेसिकली टिपिकल कार्बोरेटर में दो स्क्रू आते हैं, एक आता है आपका RPM स्क्रू और एक आता है आपका एयर फिल मिक्सर स्क्रू। सो एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, कार्बोरेटर दो टाइप आता है। ये वाला जो कार्बोरेटर आता है नॉर्मल स्प्लेंडर में आता है, बजाज बॉक्सर में आता है, सिटी 100 आता है जो ओल्ड मॉडल है, वो होता है AB कार्बोरेटर। और जो होंडा साइन में आता है, मैंने जो बाइक परचेस किया था नया प्लैटिना 110, उसका जो कार्बोरेटर है वो पहले आता था AB कार्बोरेटर, बट अभी आता है CB टाइप कार्बोरेटर। होंडा साइन, पल्सर 150 पल्सर के जो भी बाइक आते हैं, हाई एंड से बाइक आते हैं, सभी में CB कार्बोरेटर आता है। और AB CB में डिफरेंस यही होता है, सिर्फ बात है एक मिक्सर स्क्रू का डिफरेंस आता है। जो आपका मिक्सर स्क्रू है उसमें भी मिक्सर स्क्रू आते हैं, बट वो CB टाइप जो कार्बोरेटर है वो कंट्रोल करता है आपको फ्यूल को। और ये वाला जो कार्बोरेटर है इसका जो एयर फ्लो से कंट्रोल करता है एयर को। इसमें आप जो जितना भी आप इसको खोलेंगे ना, जितना भी आप इसको बाहर की तरफ खोलेंगे, इसमें आप एयर उसको ज़्यादा दे रहे हैं। अब वो CB टाइप में क्या होता है, जितना भी इसको एयर मतलब ये जो स्क्रू आता है इसको खोलेंगे, वो आपको फ्यूल इसको ज़्यादा दे रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होगा CB कार्बोरेटर और AB कार्बोरेटर। सो चलिए बात कर लेते हैं कैसे काम करता है। बेसिकली ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये आपका एयर फिल्टर बॉक्स की तरफ लगता है, और ये वाला जो साइड है वो इंजन की हेड की तरफ लगता है। इसमें बेसिकली रबर आता है जो ये वाला कार्बोरेटर में देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है आपका एयर फिल्टर बॉक्स की तरफ लगता है, और ये वाला जो लगता है रबर का, वो मतलब का इंजन हेड, सिलेंडर हेड के ऊपर लगता है। ये वाला जो पित्तल का देख रहे हैं, इसमें आपका जो पेट्रोल है वो इन होता है और इस चेम्बर में जमा होता है। और ये वाला जो देख रहे हैं इसको कहते हैं ड्रेन पाइप। इसमें इसको ड्रेन करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ होता है। बेसिकली ये वाला कार्बोरेटर में स्क्रू नहीं है, बट ये वाला जो कार्बोरेटर है इसमें देख, ये वाला जो पाइप है इसमें एक स्क्रू दिया हुआ है। इसको आप खोलेंगे तो पूरा जो ऑयल है वो निकल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे काम करते हैं। एयर जो है वो इसके इन होता है और इसमें एयर फिल मिक्सचर आउट होता है। तो एयर इन हुआ, एयर फिल मिक्सचर, फ्यूल कहाँ से ऐड हो गया ना, उसे कैसे पता चलेगा। तो एयर फिल मिक्सचर कैसे ऐड हो गया, तो वो काम करता है ये आपका वो चेम्बर का सिस्टम। पहले जो टैंक से आपका जो ऑयल आता है वो इसके थ्रू इस चेम्बर में जमा हो जाता है। अब बाइक जो आप स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली बाइक एयर सक करेगा। वो एयर कहाँ से मिलेगा, एयर फिल्टर बॉक्स से। ये वो एयर फिल्टर बॉक्स कनेक्टेड रहता है, ये वाला मतलब इसके मुँह से कनेक्टेड रहता है। तो देख सकते हैं ये वाला जो पिस्टन है ऐसा अप डाउन करता है। अप डाउन इसलिए करता है कि जब आप थ्रॉटल ओपन करते हैं तब ये ओपन थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। आप फुल थ्रॉटल करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। जब आप बाइक को ऑफ कर देंगे, मतलब ऑफ नहीं करेंगे, बाइक का थ्रॉटल छोड़ देंगे, तो वो बेसिकली इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाता है और ये वाला हिस्सा जो क्लोज हो जाता है। अब स्टार्टिंग कैसा होता है बाइक का स्टार्टिंग इस तरीके से होता है। नीचे से आपको फ्यूल आ जाएगा। फ्यूल किससे आएगा, पहले आएगा ये वाला एक होल होता है यहाँ पे, इसमें से फ्यूल आएगा और यहाँ से एयर आ रहा है। अब ये पूरी तरह से क्लोज नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे छूट गया है, वो थोड़ा थोड़ा एयर जाता रहेगा और नीचे से इस होल के थ्रू थोड़ा थोड़ा फ्यूल जो इसके नीचे से आता रहेगा। तो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो बन गया और आपका बाइक के हेड में चला जाएगा, आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। वो सिस्टम जानने के लिए ये जो चेम्बर है इसको खोलना पड़ेगा। तो ओपन करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें बेसिकली बेसिकली इसमें एक पैकिंग आता है, किसी में रबर का पैकिंग आता है, किसी में गैसकेट आता है। इसमें गैसकेट आता है तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये आपका जो ऑयल का लीकेज है उसे कंट्रोल करता है। अब देख सकते हैं इसमें इतना सारा सिस्टम होता है। तो जिस तरीके से फ्यूल आता है, मैंने बताया था ना, इसमें इसके अंदर से फ्यूल आता है, वो ये जो चेम्बर इसमें जमा होता है। बट इसको पता कैसे चलता है कि इसमें चेम्बर जब फुल हो जाएगा ना, तब आपका ये जो फ्यूल है, फ्यूल सप्लाई ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो इसे पता कैसे चलता है कि फ्यूल इसमें फुल हो गया है, अब इसमें और फ्यूल नहीं आ सकता, तो फ्यूल को ऑफ कर देता है। यदि इसमें सब कुछ होता है मैकेनिकल, इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वो काम करती है आपका फ्लोट सिस्टम। फ्लोट क्या करता है, इसमें अगर फ्यूल आते हैं और इस चेम्बर में जमा होता है, मान लीजिए इसमें अंदर फ्यूल है ही नहीं, तो फ्लोट जो है
इस तरीके से झूला हुआ रहता है। अब इसके अंदर जब फ्यूल आता है इसके थ्रू, वो इसमें भर रहा है, थोड़ा थोड़ा भर रहा है। जब भर रहा है वो फ्यूल में ये जब आपका फ्लोट है ना, वो तैर रहा है। अब जब तैर रहा है थोड़ा थोड़ा एक लेवल ऊपर हो रहा है, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगा ना, वो ये वाला हिस्सा बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसके एक सिस्टम होता है, मैं भी खोल कर दिखाऊंगा। वो फ्यूल का लाइन उसे ब्लॉकेज कर देता है। जब ब्लॉक कर देता है उसके अंदर से फ्यूल तो आ नहीं सकता। जब इसमें फ्यूल लाइन कम होता है, मतलब फ्यूल मान लीजिए थोड़ा सा कम होता है, फिर आपने बाइक थोड़ा सा चला लिया है तो फ्यूल कम हो जाता है, तो वो क्या होता है, इसमें से ऑयल का जो फ्यूल का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता है। जब फ्यूल का लेवल डाउन होगा, वो जो आपका फ्लोट है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो इसमें से जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा ओपन होगा और इसमें से फ्यूल जो है फिर से अंदर आने लग जाएगा। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं। जब का नीडल हो गया और ये आपका हो गया फ्लोट। अब फ्लोट ओल्ड कार्बोरेटर में पीतल का बना होता है, टीन का बना होता है। नए कार्बोरेटर में आपको प्लास्टिक का बना हुआ है, बट ये जो है हॉलो होता है अंदर से और ये फ्यूल में तैर सकता है। तो देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला इसकी जो सिस्टम है, इसे पे एग्जैक्टली क्या कहता है मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, मैं भूल गया हूँ, तो बाद में मैं बोल दूँगा। तो ये वाला हिस्सा जो है देख सकते हैं, इसमें एक नुकीला चीज़ बना हुआ है और ये रबर का होता है, मतलब मुंह में रबर लगा रहता है, वो क्या होता है। और इसमें एक स्प्रिंग टाइप का आता है, जो मैं आपको अगर दिखाऊं, देख सकते हैं स्प्रिंग टाइप का आ रहा है, तो वो इसमें दब जाता है। देख सकते हैं इसमें इससे दब जाता है, इससे दब जाता है। जब ऊपर रहता है तो खुला रहता है, जब नीचे की तरफ आता है वो इसको प्रेस कर देता है। जब इससे प्रेस करेगा वो ये जो होल है इसमें ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और इसका जो ऑयल का, और इसमें जो ऑयल आता है वो डायरेक्ट इससे निकलता है और उसको निकालने को और उस ऑयल को कंट्रोल करता है ये वाला आपका वाल्व इसमें लगा रहता है। तो ऐसा काम करता है। तो अगर आपका बाइक में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब फ्यूल इसे लीक कर रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला हिस्सा ख़त्म होगा, इसका आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं जो स्टार्टिंग मैकेनिज़्म होता है, ये जो होल देखना टाइनी सा, इसके अंदर से फ्यूल आता है, कैसे आता है, तो वो इसमें अगर ऑयल आता है, इसमें आपका एयर आता है, तो वो एयर इसमें आता है। और इसमें देख सकते हैं ये जो होल है इसका साइज़ बड़ा है और इसके अंदर जो देख सकते हैं बिल्कुल नैरो हो चुका है। तो बेसिकली इसका प्रेशर ड्रॉप होता है, मतलब प्रेशर इसमें इंक्रीज़ होता है। जब इसमें प्रेशर इंक्रीज़ होगा ना, तो वो फ्यूल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका देख रहे हैं सेकंड वाला, इसे कहते हैं स्लो जेट, इसे कहते हैं ये वाला बड़ा, इसे कहते हैं मेन जेट। स्लो जेट के थ्रू ऑयल इसके ऊपर चढ़ जाता है। वो निकलता कहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो टाइनी सा होल है, इसके थ्रू आपका ऑयल निकलना चालू हो जाता है। तब इसमें आपका स्टार्टिंग मैकेनिज्म बाइक स्टार्ट हो जाता है, मतलब आइडलिंग होता है। अगर आइडलिंग में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपका स्लो जेट, जितने भी जेट आते हैं उसे क्लीन कर सकते हैं। अब बाइक तो स्टार्ट हो गया। अब जब थ्रॉटल ओपन करते हैं तब क्या सिस्टम होता है, देखिए। जब आप थ्रॉटल ओपन करते हैं तो ये जब का नीडल है इस तरीके से घुसा हुआ रहता है, इसके अंदर घुसा हुआ रहता है, ठीक है। वो मेन जेट के अंदर घुसा हुआ रहता है। तो जब आप थ्रॉटल ओपन करते हैं तो क्या होता है, जो पिस्टन आता है पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है। आपने थ्रॉटल ओपन कर दिया तो पिस्टन जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर। जितना आप थ्रॉटल ओपन करेंगे तो इतना ओपन होता रहेगा। जो इतना ओपन हो गया तो इसके अंदर एयर ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ये तो ब्लॉकेज था ना। जब आप इसे ओपन कर दिए तो ये ओपन हो जाएगा, तब एयर भी ज़्यादा जा रहा है। अब फ्यूल कहाँ से मिलेगा, फ्यूल मिलेगा आपका मेन जेट से। जब आपका मेन जेट होगा इसके थ्रू, ये देख सकते हैं ये होल आता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो वो होल के थ्रू आपका फ्यूल मिलता रहेगा और उस होल को कंट्रोल करता है ये वाला आपका नीडल, इसमें डूबा हुआ रहता है। जितना आप ओपन करेंगे ये आपका पिस्टन भी ऊपर की तरफ आता रहेगा और उसके साथ साथ ये आपका नीडल है वो भी ऊपर की तरफ आता रहेगा। वो एयर को, ये जो है आपका एयर को ओपन कर रहा है और ये वाला आपको नीडल है वो फ्यूल को ओपन कर रहा है। तो दोनों एक साथ होने के कारण फ्यूल भी आ रहा है और आपका एयर भी आ रहा है, तो आपका बाइक स्पीड अप, मतलब आरपीएम बढ़ रहा है। अब आरपीएम स्क्रू कैसे काम करता है देखिए। अब आरपीएम स्क्रू ये वाला है, ये वाला हिस्सा। अब आरपीएम स्क्रू अगर कैसे काम करता है देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला आरपीएम स्क्रू को आप जब बढ़ा देते हैं तो आपका बाइक का रेस बढ़ जाता है ना। वो कैसे काम करता है देखिए। बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है,
मैं इसको ओपन मतलब घुमा रहा हूँ, चेंजेस क्या होता है वो देखिए, देख सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो आपका स्लाइड है वो थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर की तरफ हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो नोट है, तो बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है, ओके शायद दिखाई नहीं दे रहा, ओके ये वाला जो हिस्सा है इसमें स्क्रू आता है, वो स्क्रू बेसिकली ये वाला स्क्रू है, तो वो ऊपर की तरफ हो जाता है और वो क्या करता है, आपका जो नीडल है ये वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ उठा देता है। जब इसको ऊपर की तरफ उठाएगा ना तो वो बेसिकली ज़्यादा एयर को अलाउ करता है और ज़्यादा फ्यूल को भी इसके थ्रू पास होने देता है, तो इसलिए आपका आरपीएम बढ़ जाता है। और आपका एयर फिल मिक्सर स्क्रू कैसे काम करता है, देखिए मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया था, ये आपका जो होल है वो बेसिकली इसका जो इसके अंदर जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए लेता है। वो एयर डायरेक्टली इसके थ्रू कनेक्टेड रहता है और इसके थ्रू वो यहाँ से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस एयर को कैसे कंट्रोल करना है, कितना ज़्यादा एयर जाना है, वो ये वाला स्क्रू कहता है। जिसको आप ज़्यादा ओपन खोलेंगे तो आप ज़्यादा इसको एयर दे रहे हैं, जब इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो इसको एयर कम दे रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरीके से आपका स्लो जेट काम करता है, मेन जेट काम करता है। अब स्लो जेट खोलने के लिए आपको बेसिकली सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा प्रोसीजर है। इसको आपको इसको आपको इस तरीके से खोल सकते हैं और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, और इसको आप खोल सकते हैं। और बेसिकली एक चीज़ मैं दिखा दूँ, इसमें एक नंबर आता है, इसमें देख सकते हैं 38 नंबर का जो जेट आता है वो, और इसमें जो आपका स्लो जेट आता है बेसिकली ये वाला हिस्सा तो 78 का हो गया, देख सकते हैं। और स्लो जेट बेसिकली 38 32 वेरिएबल रहता है। तो इस तरह से आपका कार्बोरेटर काम करता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि चोक सिस्टम कैसे काम करता है। ये जो आपका न्यूडल है, किसी किसी बाइक में इसका मैकेनिकल होता है, किसी किसी बाइक में ओआर टाइप का आता है। तो बट चोक सिस्टम होता है। तो चोक सिस्टम में क्या होता है, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, सिंपल सा चोक सिस्टम है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चोक सिस्टम क्या करता है, बाइक का जो एयर है उसको ब्लॉक कर देता है। जब बाइक का एयर ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, फ्यूल ज़्यादा जाएगा। अगर फ्यूल ज़्यादा जाएगा ना तो आपका बाइक ईजिली स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिच मिक्सर हो जाएगा, पावर प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। तो बाइक को इसलिए चोक में स्टार्ट करता है सुबह सुबह। तो चोक सिस्टम का काम करते देखिए, अब इसमें तो एयर जा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर से एयर जा रहा है। अब इसको मैं मतलब इस लीड को ऊपर की तरफ करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एयर ब्लॉकेज हो गया। अब इसमें एयर अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो फ्यूल तो आ रहा है बट एयर ब्लॉकेज होगा, तो एयर ब्लॉकेज होगा तो फ्यूल ज़्यादा जाएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, आपका बाइक चोक में लग जाएगा। तो इसको आप डाउन कर दीजिए, आपका चोक हट गया, मतलब एयर ब्लॉकेज जो है ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से सिंपल से मैंने बता दिया कि चोक सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अगर ज़्यादा बताने जाएंगे बेसिकली मिनिमम आधा घंटा लगता है कार्बोरेटर का डिटेल समझाने के लिए, बट मुझे पता है कि आप लोग आधा घंटा वीडियो नहीं देखोगे, तो मेरे हिसाब से जितना मुझसे हो सका 10-15 मिनट के अंदर मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं आपका जो प्रॉब्लम आता है। आपने बहुत सारे बाइक में देखा होगा, माइलेज जो सेटिंग करते हैं वो एयर फिल मिक्सर स्क्रू को खोलते हैं। पहले तो क्या करते हैं, पहले तो इसको टाइट कर देते हैं, अब बाइक को स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं आपका जो आरपीएम स्क्रू होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको खोलते हैं। अब बाइक का रेस बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप ब्लॉक कर दिए तो इसको एयर नहीं जा रहा है। अब सीवी कार्बोरेटर में क्या होता है, उसमें आपको एयर तो मिल रहा है बट फ्यूल नहीं जा रहा है, तो इसको आप कुछ मतलब एक कम दे रहे हैं, बट इसको आप थोड़ा थोड़ा खोलेंगे तो इसको आपका फ्यूल जो है जाने लगेगा। और ए बी कार्बोरेटर में जो ये वाला कार्बोरेटर था इसमें थोड़ा थोड़ा एयर जाने लगा, तो आपका बाइक का स्टार्ट मतलब आरपीएम जो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। अब बढ़ते एक टाइम क्या होगा, आपका बाइक का आरपीएम मतलब खोलते एक टाइम आएगा, इसमें आपको सबसे पीक आरपीएम होगा और उसके थोड़ा बहुत खोलने के बाद ही आपका आरपीएम पहले से डाउन हो जाएगा। तो उस पीक परफॉर्मेंस आपको स्क्रू आता है, इसको रखते हैं आपका आइडल मतलब जो आपका माइलेज है वो सेट हो जाएगा। तो ठीक है, नॉर्मल केस में होता है, नए बाइक में हो जाता है, बट जब आपका बाइक ओल्ड होगा तब एक प्रॉब्लम क्या आएगा, जो प्रैक्टिकल बात है, बाइक का आरपीएम टाइट करने से कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत खोलने से फिर से बढ़ जाएगा। बट जब आप खोल रहे हैं बाइक का आरपीएम कम होना चाहिए, बाइक का आरपीएम कम होगा ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा किस मतलब रोटेशन में आपको रखना है। वो प्रॉब्लम आता है जब बाइक ओल्ड हो जाता है, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था, बेसिकली बहुत ज़्यादा यूनिक कमेंट था, तो उसका नाम मुझे फिर से याद नहीं है, बट वो भाई ने कमेंट किया था तो सोचा कि मैं बता दूँ। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, बहुत मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत वाइड प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से क्या करना है देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मान लीजिए आपका बाइक का आरपीएम
बाइक मान लीजिए आपका जो कार्बोरेटर है उसका सेटिंग माइलेज जो है सेटिंग नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, खोल रहे हैं फिर बाइक का जो आरपीएम ड्रॉप नहीं हो रहा है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, सिंपली बाइक को स्टार्ट करना है। आपका बाइक को ये जो स्क्रू है इसको टाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसको क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिस पोजीशन में उस पोजीशन में रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपका बाइक सीबी कार्बोरेटर है, एबी कार्बोरेटर है, मतलब नॉर्मल कार्बोरेटर है, और सीबी वाला को लिए भी मैं बताऊंगा। पहले एबी कार्बोरेटर, इसका जो मैकेनिज्म है जितना ज़्यादा आप खोलेंगे आपका एयर ज़्यादा जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जिस सिचुएशन में मेरे कार्बोरेटर था सिंपली उसको अंदर की तरफ घुमा देना है, थोड़ा घुमाया, ठीक है, थोड़ा घुमाया। जिस पोजीशन में जाके मेरा कार्बोरेटर का जो आरपीएम है वो थोड़ा सा डाउन होने लगेगा, उस सिचुएशन में आपको एक राउंड ज़्यादा खोल देना है बाहर की तरफ। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस सिचुएशन में था आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको बाइक को स्टार्ट करना, बाइक का आइडलिंग पे कर देना है। अगर आपका बाइक आइडलिंग नहीं हो रहा तो आरपीएम को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बाइक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जिस सिचुएशन में था सिंपल आपको माइलेज सेट करने के लिए एक राउंड मतलब अंदर की तरफ घुमाएंगे। जब घुमाएंगे देख लीजिएगा आपका बाइक का आरपीएम नॉर्मल रहेगा। वह एक स्विच घुमाते अंदर की तरफ घुमाते एक सिचुएशन आएगा, आपका बाइक का आरपीएम ड्रॉप मतलब कम हो जाएगा, बाइक हेजिटेट करेगा। उस पोजीशन से मान लीजिए इस पोजीशन से घुमाते इस पोजीशन से मेरा बाइक का आरपीएम ड्रॉप हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन से पूरा 180 डिग्री एक राउंड, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री बाहर की तरफ एक राउंड खोल दूंगा और आपका बाइक का मतलब थोड़ा बहुत जो माइलेज की इशू है, पिकअप का प्रॉब्लम और बाइक दब रहा है, मिसिंग कर रहा है, वो माइलेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। मैं आपको बोल रहा हूँ। आप करके एक बार देखिए, नहीं हुआ तो मुझे फिर से कमेंट करें, मैं फिर से कुछ ना कुछ बताऊँगा। बट ये वाला हिस्सा मैंने जो मेरे बाइक में अपनाया है, बट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं उस बाइक के लिए बोल रहा हूँ जिस बाइक का कार्बोरेटर बाहर की तरफ खोलने से आपका बाइक का आरपीएम कम नहीं होता है, उस सिचुएशन में मैं ये वाला ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सीबी बाइक का जो कार्बोरेटर है, मतलब सीबी कार्बोरेटर जो कि होंडा साइन में आता है, पल्सर में आता है, उसका बेसिकली उसमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आता है। वो प्रॉब्लम आता है ये वाला एबी का ओल्ड टाइप का कार्बोरेटर में, उसमें सेम प्रॉब्लम आता है, मतलब बाइक का खोलने समय आपका आरपीएम डाउन हो जाता है और ज़्यादा बाहर की तरफ खोलने से और अंदर की तरफ खोलने से भी आपका बाइक का आरपीएम डाउन हो जाता है। और उसमें भी अगर प्रॉब्लम होता है, सेम ये वाला ट्रिक अपनाइए, बाहर मतलब अंदर की तरफ घुमाते रहिए। एक टाइम आएगा आपका बाइक का आरपीएम थोड़ा सा डाउन होने लगा, बाइक हेजिटेट करेगा, उससे आपको 1 टर्न मतलब 360 डिग्री ज़्यादा खोल देना है बाहर की तरफ और आपका बाइक का जो है एवरेज सेट हो जाएगा। और उसमें और एक सिचुएशन है, आपको थ्रॉटल को घुमा के अचानक से खोल देना है। अगर आपका बाइक का रिस्पॉन्स कर रहा है तब तो ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, तब खेल आता है आपका नीडल का, ठीक है। देख सकते हैं नीडल में घाट बना हुआ है ना, तो उस घाट को आपको अगर मतलब बाइक अचानक से ओपन करने से बाइक दब रहा है, मिसिंग कर रहा है, तो आपको इस घाट को जो है क्लिप को लास्ट नीचे एक घाट नीचे की तरफ कर देना है और आपका बाइक लगा देना है। तो इस सिचुएशन में आपका बाइक का मतलब प्रॉब्लम जो है कार्बोरेटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे और भी बातें बताने थे बट टाइम का प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आपको बाइक को तो आप जो वीडियो को देखोगे ही नहीं, तो इसलिए मैंने 2-3 चीज़ें छोड़ दिया है, ठीक है। जितना हो सके मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब कर लिया है उसको दिल से धन्यवाद, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, प्रैक्टिकल बातें के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा EFI वर्सेस EFI, वो वीडियो के लिए वेट करते रहिए और इस वीडियो को आनंद उठाते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।